वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मां ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ नमः शिवाय। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा सहजीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे रोदास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज अपने चरणन में वास। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रजरज तट में लेट के पल भर करूं विश्राम ब्रजरज मुख में डाल के सब बोलो राधे श्याम सब बोलो राधे श्याम सब बोलो राधे श्याम। जय जय श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय पुरानी की जय। श्री विवाह में प्रवेश करने से पूर्व दो क्षण श्री संकीर्तन। आइए यहाँ पे जो है माँ पार्वती पर्वतराज हिमालय और मैनावती के यहाँ पे जन्म लेती है पुत्री के रूप में। और जब से माँ ने जन्म लिया तब से वह शिव को ही अपना सर्वस्वी मान लिया। और पार्वती जी जैसे जैसे बढ़ने लगी तो माँ गौरी की बाल सुलभ चेष्टा कैसी है कि गुड्डे खिलौने में मन नहीं लगता, घर गृहस्थी में मन नहीं लगता। बचपन से वह शिव को पूछती रही, शिव को पूछती रही, शिव को ही मानती रही। माता पिता भी जो है अच्छे विष्णु प्रेमी थे, अच्छे विष्णु भक्त थे, तो उन्होंने कभी माँ पार्वती को रोका नहीं। ठीक है, लेकिन माँ पार्वती माँ गौरी की जो बाल सुलभ चेष्टा है वो कैसी थी कि बचपन से वह शिव 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 में ही रमी रही। और माता पार्वती ना खेलती थी सखियन के साथ, ना घर की महिलाओं के साथ बैठ के कुछ गृहस्थी की बातें करती थी, बस एक काम करती थी पूरे बाल अवस्था में। क्या? छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी, निर्जल रहकर निष्ठन मन से वो ध्यान प्रभु का धरती थी। और ये पूजा होती है भाई। घर में विग्रह तो लिया है, प्राण प्रतिष्ठा भी करा लिया पंडित को बुला के, ठीक है, लेकिन फिर रोज बस फटाफट भोग लगाया, आरती किया गंती और फिर बैठा भाग। ये पूजा होती है। इससे अच्छा तो भाई मत ही करो। फिर वो जो आपने जो समय 2 बत्ती दिया जलाने में लगाया वो भी मत करो। 2 पल भगवान के सामने खड़े हो जाओ। एक मेरी बात मानना, लगातार 1 सप्ताह तक आप रोज मंदिर जाना। ठीक है, मंदिर जाते हो ऐसे, ठीक है, और मंदिर नहीं जाना अपने घर के मंदिर में ही कर लेना। मंदिर भी नहीं जा सको तो बस 24 घंटे में से 5 मिनट, बस 24 घंटे में से 5 मिनट निकालो 1 हफ्ते तक लगातार। अब या तो अपने मंदिर जाए या तो आपके पास में कोई देवालय है वहां जाए, और वहां जाके बस ऐसे कहना, कुछ लेके नहीं जाना, कुछ भी लेके नहीं जाना, बस कहना है कि बस यूं ही आपसे आज मिलने आना है। कैसे हुआ? हम तो आपकी कृपा से अच्छे हैं, आप कैसे बताओ?
बस आपका हाल समाचार पूछने आए हैं, आपसे मिलने आए, बस 1 हफ्ते तक करो, खुद समझ आ जाएगा कि मंदिर जाना चाहिए, किस समय जाना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए, खुद समझ आ जाएगा कि पूजा क्या होती है, कैसे करते हैं, खुद वो बताएगा। और खुद वो नहीं, खुद आपके अंदर से आ जाएगा। बस 1 हफ्ते तक ये लाइन करो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, पूजा के लिए सब कुछ आजकल तो ऑर्गेनिक वो हो गया है, टेक्निकल सब कुछ आ जाता है फटाफट फटाफट फटाफट। तो हमने कोई कष्ट किया ही नहीं, हमारे शरीर ने कोई ताप किया ही नहीं। क्या उस पूजा को पुण्य फल हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये पूजा नहीं होती कि बस प्रसाद चढ़ाया, घंटी बजाई, धूप जला दी और भाग। अरे पूजा वो होती है जब आप अपने चाहे भगवान की सेवा में 5 मिनट उपस्थित हुए, लेकिन उस 5 मिनट में आप जो जो क्रिया करें या जो जो आप भक्ति पूजा के जो है वो पद्धतियां निभाए, वो सारी के द्वारा सबकी सब आपके द्वारा जो है वो निवृत्त होनी चाहिए। माँ पार्वती करती थी, जैसे श्री जी सा करती थी। पार्वती जी क्या करती थी बचपन से? नित्य गंगा जमुना जाती थी, जल भर भर कर वो लाती थी। अपने आप से जाती थी, खुद उठा के लाती थी। देखो राजा की बेटी है, क्या जरूरत थी करने के? सेवक को बोल देती कि मेरे पूजा के लिए गंगा जल लिया, वो तो ला देते, लेकिन खुद जाती थी। नित्य बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। या तो कुछ मत जराओ, अगर बाहर से ऐसे मतलब आपको कुछ कष्ट करना ही नहीं है तो ठीक है, और अगर करना है तो फिर खुद करो। अब बोलोगे हम कहाँ खरीदने जाए भाई, भांग धतूरा यहाँ तो कहाँ पेड़ मिलेगा NCR में, तो आप खरीदने खुद जाओ। मन में बस प्रभु का नाम लेते हुए जाओ, जब आओ तो प्रभु का नाम लेते हुए आओ, किसी से बात मत करो उस समय। और आने के बाद भी उस एक एक बेलपत्री को, उस एक एक तुलसी दल को धीरे 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 उसमें प्रभु का नाम गाड़ दो। प्रभु का नाम बस जाना चाहिए। जो सहजो बाई थी ना, वो बस जब हरि नाम करती थी तो ऐसी उनकी दिव्य प्रकाश हुआ कि उनके जो कंदी बनाती थी, कंदी मतलब उपले है ना, वो हरि नाम करते 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 जो है वो कंदी बनाती थी, उनके कंधों तक से जो है वो आवाज आने लग गई थी, हरि बोल 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 हरि, कंधों तक से आवाज आने लग गई थी। आप बस तुलसी दल तोड़ने जा रहे हो, बेलपत्ती खरीदने जा रहे हो, बेलपत्र को धो रहे हो, धोती होगी ना, क्या उस पर चंदन का पट्टी रख लगाते हो, राम लिखते हो, सब करते वक्त बस बोलो हरि बोल हरि बोल। हरि नहीं बोलना, शिव बोल, शिव शिव शिव, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है। माँ पार्वती की शरीर से बड़ी सुंदर उनके बाल पंसी जो माँ भगवती हमें सिखा रही है, वो ये सिखा रही है कि अगर पूजा करनी है तो अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा, थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि इससे ये करा लिया, उससे वो करा लिया, उससे वो करा लिया और आज हमने व्रत रख लिया। व्रत तो खुद रखा है, लेकिन आज हम क्या करेंगे कि पूजा के लिए कोई भी अपने हाथों से माला ग्रहण नहीं करेंगे। प्रभु को जो पोशाक ग्रहण करानी है उसमें हमारा एक बर्तन हमारे हाथ से टका हुआ नहीं होगा। ठीक है, आपको बनानी नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन खरीद की पोशाक खरीद की लाई हुई पोशाक में भी तो आप कुछ रतन टाक सकते हो, कुछ सुंदर गोता पत्ती हल्का हल्का तो लगा ही सकते हो, ताकि प्रभु को भी एक आपको रहे कि अरे आज मेरी द्वारा बनाई गई पोशाक प्रभु ने धारण की है। तो बात स्वरूप चेष्टा कैसी है माँ गौरी की कि बस शिव में ध्यान लगता है, शिव को ही पूछती रहती है। और ऐसे करते 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 माँ पार्वती को शिव से अनंत प्रेम हुआ। शिव जी समाधि में है अभी, तो उन्होंने क्या किया, माँ पार्वती अब धीरे 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 साधनाएं करने लगी। साधनाएं अर्थात कि ध्यान करने लगी। घंटों बैठी रहती सिद्धासन में शिव के सामने, बस शिव को देखती रहती। मन में एक ही चीज चल रहा है, शिव 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 शिव। और यहाँ से माँ पार्वती ने जब जन्म लिया था तो उन्हें जो नवदुर्गा का पहला अंश है वो है माँ शैलपुत्री। तो माँ पार्वती ने जब पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया था तो उन्हें हम शैलपुत्री भी कहते हैं। ठीक है, अब जब उन्होंने अपनी साधना चालू की, अपनी योग चालू किया, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी। अब माँ ब्रह्मचारिणी के तत्व में प्रवेश करती है। इसलिए माँ पार्वती का आज हम देखो, अब कोई कहता था ना माँ सती माँ सती माँ सती, क्यों? क्योंकि माँ सती उस मतलब है तो भगवती, लेकिन वो भगवती भी क्या समझाना चाह रही है कि आपको अपने अंदर की क्षमता को खुद पहचानना पड़ेगा।
इसलिए तो पहले वो सती रूप में आई, फिर नहीं पा पाई, फिर मस्तिष्क रूप में आई, फिर भी नहीं पा पाई, मछली के रूप में आई, फिर भी नहीं पा पाई, फिर माँ पार्वती के रूप में आई। तो पार्वती के रूप में माने जो है वो अपनी सक्षमों को, अपनी शक्तियों को पहचाना, अपने आप को पहचाना। तो सबसे पहले माने किस तत्व में थी? शैलपुत्री तत्व में। फिर किस तत्व में आए? ब्रह्मचारी तत्व में। अब ब्रह्मचारी तत्व में बस शिव 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 को ही ध्यान करते रहते थे। अब ये करते हुए भगवान श्री विष्णु ने माँ पार्वती को देख लिया। ये तो शिवराग्नि आई है भाई, ये तो स्वयं जगदम्बा आ गई है दोबारा। अब शिव जी को उनके ध्यान से हटाना पड़ेगा। उसके लिए भेजते हैं वो कामदेव को। अब कामदेव काम मान चलाते हैं तो शिव जी के ऊपर काम भावना तो देखो जो है वो नहीं कर सकती। उनको कैसे किसी और की काम भावना ग्रस्त कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, शिव जी ने कामदेव को वरदान दिया है कि आप कामना का प्रचार करोगे। तो उनके बाण का सम्मान रखने के लिए शिव जी अपने समाधि से अब तो बाहर आ गए। लेकिन आते ही तीसरा नेत्र खुल के बाहर आए थे, 3 नेत्र डाली है। जैसे ही खोल के बाहर आए तो सामने कामदेव खड़े थे, वो जल के राधे राधे। ये सब होते हुए माता रीति ने देख लिया। माता रीति कौन है? कामदेव की पत्नी। अब वो आई थी महादेव जी के पास संतान का वर मांगने। उन्होंने देख लिया कि भाई उनके पति को ही महादेव ने भस्म कर दिया क्रोध में। अब क्या करे? तो मां रीति ने भूलवश मां जगदम्बा को ही कह दिया कि जिसके कारण आपने मेरे पति को भस्मीभूत किया, आपने मेरी कामना को मार दिया, मेरे पति को मारना, वो मां बनना चाहती थी, उनकी मां बनने की कामना मर गई। तो उन्होंने क्या कहा? अब आप जिसके कारण ये सब किया है वो खुद कभी मातृत्व सुख प्राप्त नहीं कर पाएगी। और यही होता भी है मां जगदम्बा, जिसको हम जगत माता कहते हैं, वो कभी कर भी नहीं पाई। वैसे तो हम सब उनके बालक हैं, ठीक है, लेकिन ये उन्हीं की लीला है। इतना हम समझना भी प्रयत्न करेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे। कार्तिकेय जी हुए, कार्तिकेय जी चले गए। अशोक सुंदरी हुई, वो चली गई। मनसा देवी हुई, वो चली गई। गणपति जी हुए, बहुत समय तक साथ रहे, लेकिन फिर उनको भी जाना पड़ा अपने काल तत्व की ओर। तो यहाँ पे जब महादेव समाधि से बाहर आते हैं तो फिर ब्रह्मा विष्णु सब आते हैं और कहते हैं कि महादेव जी एक रिश्ता आया है। महादेव जी ने कहा कि मैं वैरागी हो गया हूँ, मुझे कोई रिश्ता नहीं करना। और महादेव कहाँ थे? शमशान में। अब तक महादेव शमशान में है। तो कह रहे कि मुझे विवाह नहीं करना, प्रेम एक ही से किया जा सकता है, मेरा परम प्रेम है सती, मैं सती के अतिरिक्त किसी से भी विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक बार देख तो लीजिए, एक बार देख तो लीजिए, वही तो आई है। कहते मैं कैसे मान लूं कि मां सती ही आई है? अब देखो उनको पता तो सब है कि मां सती ही आई होगी। मां सती में इतने जो है सामर्थ्य, मां भगवती में इतना सामर्थ्य हो सकता है कि वो इतने अच्छे से शिव साधना कर सके, इतने अच्छे से शिव को पुकार सके, शिव से अत्यंत प्रेम कर सके। हमारे और आपके बस का तो है नहीं भाई। राधा के अलावा मोहन कौन है ये कौन जाने, मीरा के अलावा गिरधर क्या है और कौन है ये कौन जानता है। वैसे ही शक्ति के अलावा शिव कौन है ये कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे भगवान विष्णु नारद जी को भेजते हैं माँ पार्वती के पास और कहते हैं कि जाओ नारद कह दो कि उनसे कहो कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई और तुम्हें तुम्हारा वर मिलेगा। जाके बोला। अब नारद जी को माँ पार्वती गुरु मानती थी, सदगुरु मानते थे सब, ठीक है। अब देखो है वो खुद भगवती, उनको भी पता है कि वो भगवती, सारी लीला चल रही उनकी, है ना, उनको भी तो पता है वो कौन है। नारायण जी जाते हैं लेकिन फिर भी माँ पार्वती उनकी चरण स्पर्श करती है, उनका चरणामृत देखती है, उनका आदर सत्कार करती है गुरु के भांति, क्योंकि सदगुरु पधारे थे। जब द्वार पे कोई संत आया हो, चाहे कितने भी ज्ञान भक्ति में हो, छोड़ के उठ जाना चाहिए। माँ पार्वती भी साधना होगी होती और नारायण जी ने कहा कि पार्वती तुम्हें तुम्हारा वर अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पे फिर पर्वतराज हिमालय और मैनावती पूछते कि भाई बताओ हमारी बेटी का बीन कौन होगा, कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, क्या करता होगा, जानने की सबको उत्सुकता रहती है भाई, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने फिर बोला कि अच्छा फिर सुनिए, आपकी बेटी जो अपने नीति में लिखा के लाई है विधाता से, मैं वही सच सच बताता हूँ आपको पर्वतराज। कहते हैं सुनो, आपकी बेटी का वर कैसा होगा। एकानन चतुरानन पंचानन राशि
हंसानन गरुणासन वृषभान साजे। अभी तक तो पर्वतराज हिमालय और मैनावती खुश हो रहे हैं, व्याख्या सही जा रही है तक, लेकिन अब आगे 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप ने रखते त्रिभुवन जन मोहे। कि कैसा होगा? हंसानन गरुणासन वृषभान साजे। अब तक तो बहुत अच्छी अच्छी परिभाषा चल रही है महादेव जी की, लेकिन आगे कहते हैं 2 भुज 4 भुज। यहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि देखो पर्वतराज हिमालय और माता मैनावती जो है वो विष्णु जी के भक्त थे, विष्णु जी की आराधना करते थे, और वो चाहते थे कि मेरी जो पुत्री का वर हो वो विष्णु की भांति हो। कहते हैं 2 भुज 4 भुज, और त्रिभुवन जन्म हुआ कि उनको देख के त्रिभुवन मोहित हो जाता है। अब तो मैनावती और पर्वतराज हिमालय की खुशी का ठिकाना है। इतना अच्छा वर। कहते अच्छा बताओ पहनता क्या होगा, मतलब क्या हो उसकी वेशभूषा क्या है, कुछ तो बताओ। उत्सुकता जल रही है मन में। तो नारद जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए पर्वतराज। अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी। अब जो दोनों के होश पूरे, कहते हैं मुंडमाला धारी, मुंडमाला पहनता है। कहते हैं हाँ, अब वो जहां रहते हैं वहां तो मुंडमाला नहीं मिलेगी भाई। कहते हैं मुंडमाला? कहते हैं हाँ। और कहते और मतलब मुंडमाला से हम कैसे पहचानेंगे? वो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने, तो जानने की कैसे दिखेगा। तो कहते हैं फिर आगे सुनो। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। कहते बागंबर पहनता है, मरे हुए सिंह की छाल पहनता है आपका होने वाले, आपकी बेटी का बिंद, मुंड की माला पहनता है। अब पर्वतराज हिमालय और मां मैनावती पूरे शौक। कहते ये कैसा वर है पार्वती के नियति में। दोनों चकित रह गए भाई कि ये कैसा। दो नारद जी से कहते हैं कि अरे नहीं गुरुजी, नारद जी आपने कुछ गलत देखा है, दोबारा देखिए। मेरी बेटी का बिंद आपने अभी कहा हंसानन गरुणासन त्रिभुवन जन्मो है, और आप कह रहे हो कि मुंडमाला पहनता है, शमशान में रहता है। ये कैसे बिंद लिख दिया है? कहते सुनो पर्वतराज, आपकी बेटी के भाग्य में वही वो वैरागी ही लिखा है। आपकी बेटी की जो विधि है, विधाता ने लिखा है आपकी बेटी की नियति में, वो यही है। और विधि का लिखा आप बदल नहीं सकते, आप जितना भी प्रयास करें। आप नदी को कितना भी डैम बना के रोक लो, उसकी दिशा बदल दो, लेकिन अंत में वो जाएगी समुद्र में ही। वैसे ही ये शिव नाम की बहती हुई धारा है, ये शिव की प्रेम की धारा है, और ये जाएगी शिव तक ही। जिस प्रकार जीती साहब को क्या कहते थे, ये कृष्ण प्रेम की धारा है कि कृष्ण तक जाएगी, और गई। और ऐसा स्वीकार किया रणछोड़ राय ने कि कैसा मीराबाई मांगती थी कि मुझे अपने चरणों की निज दासी बनाना, लेकिन गिरधर लाल ने क्या किया, अपने हृदय में स्थान दिया। तो वैसे ही जो पार्वती है ये शिव प्रेम की गंगा है, ये शिव प्रेम की धारा है। इसे जितना रोकोगे ये उतनी तीव्र होगी और जाएगी ये शिव तक ही। और कई शास्त्रों में ये वर्णन भी आता है कि माँ भगवती के जन्म से पूर्व माँ पार्वती के जन्म से पूर्व माँ भगवती आई थी और मैनावती और राजा हिमालय को बता गई थी। तो स्वीकृति सी थोड़ी उनके मन में थी, लेकिन बच्चों का मोह आता है तो उनके मन में वो मोह भी था। तो अब यहाँ पे कहते हैं आप बेटी का विधान बदल नहीं सकते पर्वतराज हिमालय, आपकी बेटी का वर वही है। आपकी बेटी का वर की जो विशेषता है वो यही है कि मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन देहहीन उदासीन विपिन विहारी है। कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई धन नहीं है उसके पास। बताओ राजा की बेटी और धनहीन के पास जाती है, देहहीन उदासीन विपिन बिहारी है। मन में तो कांचा नहीं भाई किसी को भी चाहिए कि हम अपनी बेटी इसको कैसे दे। आज जब आप एक जन्म के लिए आप किसी से विवाह करते हो अपने बच्चों का, बहुत परखते हो क्या पढ़ाई की है, क्या है क्वालिफिकेशन, फलाना दिन करा इत्यादि इत्यादि करके।
अब सोचो, माता पिता को पता चलता है कि मैं अपनी बेटी जिसको देने वाला हूँ उसकी ना माता है, ना पिता है, ना घर है, ना गुण है, ना धन है, ना कपड़े हैं, कैसे लगेगा मेरी पुत्री को? तो हिमालय जी ने बोला कि ये तो आपने बता दिया जो उसके पास नहीं है, पर अब ये तो बताओ कि उसके पास है क्या, उस जोगी के पास क्या है जो मेरी अपनी बेटी दे दूं मैं? तो कहते सुनो क्या है उसके पास। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल भस्मा युक्त नंग ताल जटा जूत धारी है। आप वो सुनो क्या क्या है। पहला है शीश गंग, शीश पे गंगा जी विराजती है, ठीक है। तो आपकी पुत्री को बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा जल भरने के लिए, घर में गंगा जी है। और भाल चंद्र, लाइट की दिक्कत नहीं होगी, बिजली चली जाती है ना, तो आपकी पुत्री को कभी भी बिजली की दिक्कत नहीं होगी, लाइट की दिक्कत नहीं होगी, रोशनी की दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सर पे विराजे है। और नेत्र लाल, नेत्र कैसे है? लाल है, ठीक है। यहाँ पे लाल क्रोध का रंग न दर्शाते हुए नारद जी इसको कैसे बोल रहे हैं? नेत्रों में बस प्रेम देव की कृपा भरी, करुणा है। मतलब कंठ व्याल भस्मा युक्त नंग तन जटाजूत धारी है, लेकिन हाँ कपड़े नहीं पहनते हैं, नंग तन रहते हैं, भस्म लगी रहती है और जटाजूत धारी है। अब मैनावती का तो यहाँ कलेजा बैठ गया, बैठना भी चाहिए। ये कैसा वर लिखाई पार्वती अपने नीति में। तो फिर पार्वती जी माले ने पूछा कि कोई तो साथ होगा, क्या क्या साथ है? कुछ तो होता होगा, कोई तो साथ में होगा उसके। कहते मातृहीन पितृहीन, लेकिन कुछ तो होगा। कहते हाँ है, सुनो कौन रहता है उसके साथ, सुनो। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूलधर, आशुची का घर बैल उसकी सवारी है। कि हाँ उसके पास एक बैल है सवारी के लिए, आपकी बेटी को नंगे पांव नहीं चलना पड़े, सवारी है उसके पास। अच्छा, और आपकी बेटी अकेले भी नहीं रहेगी, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि वो बस अकेली रहेगी, कैसे चलेगा। तो कहते नहीं, उसके साथ भूत रहते हैं, पिशाच रहते हैं, डाकिनी शाकिनी। अब तो दोनों माता पिता का सर पकड़ लिया। कहते त्रिशूल डमरूधर तो फिर भी चलता, ठीक है, कि दुष्टों से बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रख रखा है। भूतेश्वर है, नागेश्वर है, भूत है, नाग है, मैं कैसे भेज दूं अपनी बेटी को ऐसे घर में जहां पग पग पर खतरा है। लेकिन नारद जी ने कहा कि पर्वतराज हिमालय ध्यान से सुनो, आपको अब तक बस शिव की कमियां ही नजर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनो, सत्यम शिवम सुंदरम कही जिसे वेद, कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। कि इसके योग कोई वर है ना तो वो शिव है, शिव के अलावा कोई नहीं है। इसलिए जाओ विवाह की तैयारी करो, तुम ये विवाह नहीं मिला सकते। देरी सुकृत्य गुरु का बात कैसे नहीं आदर करें, है तो गए। लेकिन अभी भी मन में थोड़ा सा जो है वो भाव था कि भगवान विनती कर रहे नारायण, हे नारायण मेरी पुत्री को बचा लो। मैनावती कह रही है मैं ब्याह नहीं होने दूंगी। मैनावती जी कहती है कि मैं ब्याह नहीं होने दूंगी। समझाया मां पार्वती ने कि मां ब्रह्मा का लिखा आप बदल सकती हो। अगर मेरी नियति में शिव लिखे हैं, मैंने शुरू से शिव को चाहा है, तो मुझे शिव से विवाह करने में क्यों रोक रही हो मां? समझाया मैनावती को, समझाया जाता है। विवाह का उत्सव शुरू किया जाता है। अच्छा, जब विवाह उत्सव होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कौन सा रीत निभाई जाती है? हल्दी। तो अब यहाँ पर माँ पार्वती को हल्दी लग रही है। तेल चढ़ावा पाछे तेल उतारा, तेल चढ़ावा पाछे तेल उतारा, कामन गारी निजरासु बचावाला, बहना बुआ मंगल गावे नेक चुकावे, मैं तो बाई जी से आरती करावाला, मैं तो हरा हरा मूंग बिखरा वाला। मधु की तो हल्दी इस प्रकार चल रही है दुल्हन की। अब दूल्हे राजा की तरफ आते हैं। दूल्हे राजा बैठे हैं शमशान में। अब क्या करें?
पहले तो कैलाशपति पे रहते, कैलाश पे रहते जब माँ सती थी, है ना। लेकिन जब माँ सती गई तो शमशान में आके निवास करने लगे। शमशान में हल्दी कहाँ से मिले? हल्दी तो होती नहीं है भाई शमशान में, और गंध इत्यादि थे, हल्दी लगाना जरूरी है। तो क्या किया, अभी अभी 2 चिताएं जली थी तो उसकी राख थी। कहते प्रभु ये बिल्कुल अभी की राख है, बिल्कुल अभी का भस्म है, इसी को लेप देता हूँ। नंदी जी आते हैं, गण आते हैं और भस्म उठाते हैं, महादेव जी के पूरे तन पे भस्म रंग देते हैं। अब जैसे हल्दी जब लगती है, विवाह होता है, हल्दी लगती है, उसके बाद हल्दी लगाने के बाद फिर कुछ क्षण बाद क्या करते हो, धो लेते हो, स्वाहा पूरा हो जाता है। लेकिन अब फिर नंदी वगैरह ने कहा कि भस्म लग गया, अब हल्दी लग गई, मतलब चलिए अब आप नहा लीजिए, विवाह के लिए तैयार होना है। महादेव जी ने कहा सुनो, जिससे मैं एक बार ग्रहण कर लेता हूँ फिर उसे कभी त्यागता नहीं हूँ। ये भस्म को मैंने ग्रहण कर लिया, मैं अपने शरीर से इस भस्म को नहीं उतारूंगा। तो इसलिए कहा क्या, भस्म युक्त, ये पूरा शरीर भस्म नहीं रहता है। आइए शिव विवाह में अब प्रवेश करते हैं। अब हम शिव जी का श्रृंगार करेंगे, शिव बारात आएगी और शिव पार्वती विवाह होगा। तो आओ, वो स्वामी जी की बड़ी सुंदर बनती है, एक बार गायन करेंगे कि जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई, वेद मंत्र मुनिवर उचारी, जय 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 शंकर सुरकारी। अब यहाँ पे शिव की बारात के लिए शिव जी को तैयार किया जाता है। किस किस को नौता गया? सबको नौता गया। शिव पार्वती की विवाह में सबको नौता गया, देव, असुर, गंधर्व, सबको गया। ठीक है, अब ये सबको जब न्योता गया तो ये सब तो अपने आप ही तैयार होने में चले गए भाई। ठीक है, अपने आप को देख रहे थे, बारात में जाते तो तैयार होते ना, फेशियल इत्यादि कराते होते, यहाँ पे सब अपने अपने व्यवस्था में लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पे दूल्हे राजा को अकेले छोड़ दिया। तो गण ने कहा, नंदी जी देखो अब क्या है, स्वामी है, स्वामी का दास का कर्तव्य होता है, स्वामी के सामने थोड़ा नीचे से बात करा, थोड़ा धीरे धीरे सर कुछ आते हुए बोला। तो नंदी जी कहते हैं सर कुछ आते हुए कि प्रभु बाकी सब तो आप अपने आप को ही तैयार करने में लगे, आपको कौन करेगा तैयार? अरे आपका विवाह है, आपको तैयार करना चाहिए। तो स्वामी अगर आप आदेश दें, अगर आप ठीक समझे तो हम सब मिलकर आपका श्रृंगार कर सकते हैं। महादेव ने कहा मुझे तुम सब सजाओगे, इससे ज्यादा अच्छी मेरे लिए और बात ही क्या। अब सोचो, जो खुद ऐसे ही रहते हैं उनको मिल गया शिव को सजाने का कार्य, दूल्हे राजा को सजाने का कार्य। तब वो कैसे सजाएंगे? देखो आओ, बड़ा सुंदर सजाते हैं, आओ देखो। शिव जी का श्रृंगार हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया, देखो भस्म तो पहले लगा हुआ था हल्दी के नाम पे, वो धुलाया नहीं। ठीक है, अब जटा जूत धारी, उनकी जटा बिखर रखी थी। ठीक है, जब कामदेव का वध किया तो बिखर गई थी सारी जटा। तो अब क्या करे? तो सबसे पहले तो नंदी ने कहा कि इसे सुधारना पड़े। दूल्हे राजा मुकुट पहनते हैं, है? तो इसको मुकुट बनाओ। तो जटा को बांधा और अपने आप ही मुकुट का आकृति उसे धारण कर ली। तो नंदी ने कहा कि मुकुट का कार्य तो हो गया। अब दूल्हा राजा क्या पहनता है सर पे? मुकुट के बाद सेहरा। तब शिव का सेहरा बनाने के लिए कोई खास वस्तु होनी चाहिए भाई। कालों के काल है, तो कालों के काल के लिए क्या लेके आए? सर्प। पतले 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 सर्प उठाए, ठीक है, और उठाए और यहाँ पे सारे बांध दिए। और वो यहाँ पे उनका फन रहे और यहाँ पे सारे फन ऐसे ऐसे नाचे। सबसे सुंदर चेहरा हो गया दूल्हे राजा का। कानों में कुंडल चाहिए थे, ठीक है, तो बिच्छू उठा के रखे, बिच्छू डिजाइन वाले बिच्छू लगा दिए, सर्प लगा दिए यहाँ पे। गले जो वासुकी जी थे उनको यज्ञ पवित्र की तरह पहनाया, यानी जो वासुकी जी थे उनको जनेऊ की तरह जो है वो धारण कराया। ठीक है, अब रुद्राक्ष पहनते थे, बस रुद्राक्ष शिव जी के पास था, रुद्राक्ष की माला पूरी बना दी यहाँ पे सब जगह जो जो सांप मिला, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया डिजाइन से। ठीक है,
कि जो मैचिंग अच्छे से कर रहे हैं वैसे वैसे सांप लाए, ठीक है। कभी यहाँ किन को कानों का कुंडल बनाया, किसी को जो कंगन बनाया, ठीक है। कईयों को हार बना दिए, हार पहनता है दूल्हा तो हार बना दिए, ठीक है। सर से लेकर कमर तक तो पूरे तैयार हो गए शिव जी, ठीक है। लेकिन कमर के नीचे वस्त्र तो पहनते नहीं, बोला ही था कि नंगधर रहते हैं, वस्त्रहीन रहते हैं। तो नंदी जी ने यहाँ पे फिर नंदी जी ने कहा कि प्रभु कुछ पहन लेते आज। तो शिव जी ने कहा कि मैं वैरागी हूं, मुझे तो आदत ही नहीं है, मैं तो कुछ पहनता ही नहीं, निर्वस्त्र रहता हूँ। नंदी जी ने कहा वो तो हम जानते हैं, पर प्रभु हंसी करे हो पर पुर जाई। दूसरे नगर में जा रहे हैं, उस नगर की सारी नारियां हंसी करेगी, आपको ऐसे देखेगी। और सोचो पार्वती जी की सखियां आएंगी देखने के लिए पार्वती का बेन दिखता कैसा है, वो आपको ऐसी अवस्था में देखेगी। तो कहते बात तो सही कह रही हो, फिर क्या पहनूं? लेकिन तो बागंबर कहा था नारद जी ने कि बागंबर पहन लेते हैं कभी कभी, वही बागंबर लाते हैं। अब बागंबर छाल, वो तो सूख के करक हो जाए, उसको जितनी बार बांधे वो गिर जाए, जितनी बार बांधे वो गिर जाए। अब रस्सी चाहिए, शमशान में रस्सी कहां से लाए? तो एक लंबा सा सर्प जा रहा था, बड़ा खुश है, शिव विवाह है। नंदी जी ने बुलाया, बोला इधर आओ, सुनो मेरी बात। कहते हैं शिव विवाह में सहयोगी बनना है। सर्प ने कहा हाँ बनना है। नंदी जी ने कहा कि सुनो बहुत इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारे लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या करोगे? कहते हाँ बिल्कुल करूंगा। कहते क्या? कहते तुम्हें रस्सी के तौर पर, कमर बंद के तौर पर शिव की कमर में बांधा जाएगा, तुमसे बागंबर बांधा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम वहां से हिल नहीं सकते, भोजन पानी के लिए भी नहीं हिल सकते। क्यों? क्योंकि घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सर्प को कमर पे बांधा गया, बिगुल धारण कराया गया, बिगुल बजाते थे शिव जी। अब त्रिशूल लिया एक हाथ में डमरू लिया। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं शिव ही शंभु गण कारिण श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कानन पहिरे ब्याला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। गंगा जी तो ऐसी सुंदर ऊपर से शिव जी के माथे पर विराजमान है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। आज कुंडल धारण किए गोस्वामी जी कहते हैं। और आगे कहते हैं नयन तीन उपबीति भुजंगा, तीन नेत्र खुल गए आज, क्रोध के नहीं, आज प्रेम के तीन नेत्र खुले। गरार कंठ और नर नर सिर माला, गले में मुंदों की माला पहन रखी। असीव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा। तो यहाँ पे शिव जी का श्रृंगार होके सारे बाराती आते हैं, और जैसे बाराती आते हैं तो सब देखते हैं कि सब तो बाराती तो भाई अच्छे अच्छे सजे हैं, यहाँ पे शिव जी को सजा दिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे नारायण विष्णु जी कहते हैं बर अनुराही बारात ना भाई, कि बर के अनुरूप बारात तो सजी नहीं है। विष्णु जी ने ये नहीं कहा कि बारात के अनुरूप वर नहीं सजा है, उन्होंने कहा कि वर के हिसाब से बारात नहीं बनी है। बर अनुराही बारात ना भाई, हंसी करे हो पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने। विष्णु जी के वचन सुनकर शिव मुस्काने, समझ गए विष्णु जी क्या कहना चाहते थे। निज निज सेन सहित बिलगाने, शिव जी समझ गए कि विष्णु जी कह रहे हैं अपने जो निज निज है ना उन सबको बुलाओ, कि आपके जो है आपके बाराती के रूप में जो सोते हैं उन्हें बुलाओ। तो बजाया बिगुल, देव सब आगे चले गए। अब कौन कौन आ रहा है शिव की बारात में? पीछे से बिगुल बजाते हैं भूत, पिचाश, डाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, सब आ गए, जितने होते हैं एंटिटीज सारे आने लग गए।
अब यहाँ पे जब विष्णु जी ने देखा कि अरे सब तो आ गए, तो विष्णु जी कहते हैं जस दुल्हो तसी बनी बराता, कौतिक विविध होई मग जाता, यहाँ हिमाचल राजेऊ बिताना, अति विचित्र नाही जाई बखाना। कि इतनी सुंदर आज बारात, इतनी सुंदर बारात आज हिमालय जी के यहाँ गई है कि ऐसी बारात कभी कहीं नहीं गई होगी। तो वहां पार्वती जी की सखियां वगैरह सब देखने आई थी महादेव जी को कैसे लगते हैं। तो महादेव जी ने सोचा थोड़ा सा अपना रुतबा दिखाते हैं, भाई दवान जी है और पार्वती जी की है बीन, तो पार्वती जी की सखियों को दिखाते हैं कि पार्वती का बीन कौन है, उनको भी चाहिए पार्वती भी तो खुश हो, उनके लिए तो वो कुछ करें। तो जब यहाँ पे हिमालय जी के नगर प्रभु प्रवेश कर लेते हैं, नंदी पे विराजे हैं, चले बांस चही बाजी बाजा, बाजे बन रहे हैं। बाजे क्या बन रहे हैं? हरि नाम के कीर्तन हो रहा है, सारे संत भी आए हैं। अब यहाँ पे सब सखियों ने शिव को देखा, पार्वती जी की सारी सखियों ने शिव को देखा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखी सिवाई सुरत्री मुस्कानी। जैसे शिव जी ने पार्वती जी की सखियों को देखा, शिव जी मुस्कुरा दिए, तीन नेत्र खुले, गला नीला, पूरे गौन बन के, और जब मुस्कुराए ऊपर से सांप लटक रहे हैं। सोचो क्या हालत हुई होगी उनकी, वो तो डर के भाग गए। और वो सखियां फिर कहती है बड़े लायक दुल्हन जगनाही, कि ऐसे वर के लिए भी कोई दुल्हन बनी है क्या? ये कैसे से ब्याह करा रहे हैं पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी की। तो शिव जी पहुंचते हैं, मैनावती जी आती है पूजन का थाल लेती, शिव जी को देखती है और बेहोश होकर गिर जाती है, थाल गिर जाती है। चुपचाप से मैनावती को लेके जाया जाता है कि भाई शांत रहो, यही हमारे पुत्री का बीन है, ठीक है। यहाँ पे सारे गण वगैरह और देवताओं को लगा कि महादेव का यह अपमान है। तो महादेव ने विचार किया कहीं इन लोग को, इनके मन में जो है माँ पार्वती की माता के लिए कुछ ईर्ष्या ना रहे, संकोच ना रहे कि भाई हमारे दूल्हे का अपमान कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, ये यहाँ की रीत है। दूल्हा जब दरवाजे पे आता है, उसकी सुंदरता देखते ही जो दुल्हन की माँ है वो थाली पटकती ही बेहोश हो जाती है। तो अच्छा, शुभ संकेत है। और जहां एक लोग प्रेम हो जाते हैं वहां ये शुभ अशुभ देखना भी नहीं चाहिए, शिव जी कह रहे हैं। अब आगे जाते हैं, जलपान कराया जाता है। अब यहाँ पे भूत पिशाच सब आ गए, सारा जो भंडारा करता वो तो गया। और यहाँ पे विवाह में सबसे पहले जब जाते हैं तो क्या होता है? वरमाला। तो यहाँ पे वरमाला हो रही है। तो सब लोग कह रहे हैं शिव जी से, झुक जइयो तनिक महाकाल, गोरी मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक भूतनाथ, लली मोरी छोटी सी। और सारी सखियां कहती है कि देखो आप इतने बड़े हो, पार्वती जी आपको वरमाला कैसे बनाएगी? नाजुक सी लड़की है हमारी, ऊपर शरीर में छोटी सी पार्वती है, कैसे बनाएगी? और ऐसी माला पहनाई चक्कर में उनके हाथ में मोच आ गई। तो सब कहते हैं नरम कलैया धार परेना, नरम कलैया धार परेना, थे तो काहे बनो वीरे, लली मोरी छोटी सी। तो यहाँ पे माँ पार्वती शिव जी को वरमाला पहनाती है, शिव जी माँ पार्वती को वरमाला पहनाते हैं। दोनों की वरमाला इस प्रकार पूर्ण होता है और इतनी सुंदर लगती है कि विष्णु जी शिव जी के रूप की अब स्तुति करते हैं, जिसको चंद्रेश्वर भी कहा गया। और माँ पार्वती का ये रूप जो चंद्रेश्वर के साथ है उसे चंद्रघंटा कहा जाता है। तो विष्णु जी कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंतिहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। कि कर्पूर गौरम, कपूर के भांति गौर रूप है, करुणावतारम, करुणा के विलीन है, करुणा का रूप है, संसार सारम भुजगेंतिहारम, कि आज सारा संसार इन दोनों की जोड़ी के आगे फीका लगता है।